तीर्थंकर महावीर स्वामी का वह दिव्य उपदेश, दिव्य देशना वह प्रारंभ हुई। कल 1503 शिष्यों की प्राप्ति, जिसमें एक मुख्य गणधर गौतम गणधर के रूप में गुरु शिष्य के मिलान से जो गुरु पूर्णिमा का पर्व और गुरु पूर्णिमा का त्योहार प्रारंभ हुआ था, आज दूसरा दिन, यानी गुरु पूर्णिमा के बाद गुरु शिष्य मिलने पर जरूरी नहीं है कि आज गुरु शिष्य का मिलन हुआ और पहले दिन ही गुरु शिष्य को उपदेश दे। जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे 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 ज्ञानियों आप गुरु की परीक्षा करते हो, करते ना गणेकर जी, बहुत सारे लोग करते हैं गुरु की परीक्षा, कमरों में झांककर, इधर उधर देखकर और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, ये कहा है गुरु बनाओ जान के, पर गुरु बनाने के बाद परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। और कुंद भगवान की तो मानो ना, तो कुंद भगवान तो यही कहते हैं, कुंद भगवान तो रहनसार ग्रंथ में यही कहते हैं कि आपको तो गुरु के बारे में सोचने की ही आवश्यकता नहीं है, गुरु की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे नगर में, तुम्हारे स्थान पर अगर कोई निर्ग्रंथ गुरु पहुंच जाए, आप उसकी परीक्षा मत कर लेना, कौन से संघ से है, कितने ज्ञानी है, किसको कीमत देंगे, हमारी पूछ होगी कि नहीं, उससे गुरु की परीक्षा नहीं होती। कुंद भगवान कहते हैं तुम्हें तो मात्र 2 ग्रास आहार गुरु के हाथ में रखना है, 2-4 मीठे शब्द गुरु से ग्रहण करने हैं। क्या तू गुरु की परीक्षा करता है? क्या तू गुरु की परीक्षा करता है? गुरु ने शिष्य के मिलन के बाद भी कुछ क्षण, कुछ समय ठहर कर परीक्षा की। क्या वास्तव में ये मेरा शिष्य गणधर और मुख्य श्रोता, मुख्य पात्र बनने की योग्यता रखता है? तभी भगवान और तभी गुरु बोलते हैं, जब शिष्य की, भक्त की पात्रता वह परख लेते हैं। जहाँ उसे समझ में आता है कि शिष्य की, पात्र की योग्यता सुनने की नहीं है, ग्रहण करने की नहीं है, समझने की नहीं है, जागे जी, वही प्रभु और गुरु मौन हो जाता है। वह भी मौन हो जाता है। आप जानो, आपका काम जाने। शाम को मिलन होने के बाद भी पूरी रात, पूरा और समय लिया। क्या पता आज शिष्य बन गया, कल छोड़ के चला गया। तो ऐसा होता नहीं था चतुर्थ काल में, पंचम काल जैसा। आजकल तो इधर दीक्षा नहीं हुई, अखिलेश कहता है महाराज हम मुनिराज तब बनेंगे जब आप पक्का कहो कि कोई आचार्य पद मिलने वाला हो तो हम दीक्षा लें, और आज दीक्षा ले और कल गायब। नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। पर फिर भी बिना शिष्य की परीक्षा किए कभी गुरु किसी भक्त को भक्त, किसी शिष्य को शिष्य नहीं बनाता। परीक्षा क्या कॉपी पेन लेके करनी थी? कोई परीक्षा हॉल में बिठालना था? नहीं, कोई परीक्षा हॉल में बिठाने की आवश्यकता नहीं। श्रद्धा, समर्पण और विश्वास की परीक्षा होती है, बाहर के दिखावे की नहीं। बाहर के दिखावे की परीक्षा नहीं होती। उन्होंने जो समझना था, उनके पास तो वैसे ही केवल ज्ञान था, उन्हें अलग से कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। उन्होंने उस शिष्य को देखा, क्योंकि शिष्य हो, चाहे भक्त हो, चाहे श्रावक हो, चाहे इंसान हो, नीतिकारों ने यही कहा है कि व्यक्ति की पहचान, जैसे सोने की पहचान आप करना जानते हो क्या? जानते हो? सोना नहीं देखा आप लोगों ने? राजा तू तो सोनार है यार। सोने की परीक्षा, ऐसा कहा जाता है, सोने की परीक्षा कसने से होती है। कसौटी का पत्थर होता है और पे कसता है, घिसता है। सोने की परीक्षा कसते होती है, कसने से होती है, और इंसान की परीक्षा बगल में बसने से होती है। जरूरी नहीं है कि घंटों और कुछ दिनों में किसी व्यक्ति को हम भांप ले, समझ ले। जैसे सोनार समझदार एक बार घिसने से ही समझ लेता है कि इसमें कितना असली सोना और कितना नकली सोना है, ऐसे ही व्यक्ति से 1, 2, 4 बार बात कर लो, समझ में आता है उसके पास बसने से ही उसमें कितना पानी है। सोने का पानी नहीं, श्रद्धा का पानी। सोने का पानी तो पत्थर पे दिखता है, और श्रद्धा का पानी वह अपने जीवन शैली में दिखता है। उन्होंने परख लिया था कुछ मिनटों में ही, घंटों में ही, और वह दिन, पावन दिन आ गया, सावन कृष्णा प्रतिपदा एकम का, जब भगवान के मुख से नहीं,
सर्वांग से। यहाँ तो कभी मुनिराज मुख से बोलते हैं तो हमें इतना सुनने में आनंद होता है, फिर उस क्षण की एक क्षण आप सभी आंख बंद करके अनुभूति करना कि भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही, भगवान सर्वांग से बोल रहे, सभी आंख बंद करके अनुभूत करना। हम सभी बैठे हैं समोषण में और भगवान ओंकार ध्वनि के माध्यम से सर्वांग से उपदेश दे रहे हो। जब मुख से ओंकार सुनने में इतना आनंद आता है, फिर समोषण में बैठकर सर्वांग से जिन्होंने ओंकार सुना होगा, हमने भी सुना होगा, आपने भी सुना होगा, पर सुनते 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 कहीं ना कहीं पुनः कषाय के तीव्र उदय ने धक्का मारा, सो पंचम काल में आके मनुष्य बने हैं। अभी भी काम नहीं बिगड़ा। इसलिए यहाँ कोई राष्ट्रपति शासन नहीं है, यहाँ कोई पंतप्रधान, कोई पार्टी का शासन नहीं है। यहाँ वीर शासन आज से, यानी वह श्रावण कृष्णा एकम के दिन से प्रारंभ हुआ था। अभी तक किसका शासन था? पार्श्वनाथ भगवान का शासन था, क्योंकि उनकी आज्ञा, उनका उपदेश, उनकी दिव्य ध्वनि खिरी थी। और दूसरे तीर्थंकर का, जब तक दूसरे तीर्थंकर का समोषण लगते हुए उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरती है, तब तक पुराने तीर्थंकर का ही शासन काल चलता है। ये कितना कितना और कितना आप सभी का पुण्य का तीव्र उदय है कि ऐसे ऐसे महावीर भगवान के शासन काल में हम सभी विराजते हैं, जिनका शासन काल सबसे अधिक है। क्योंकि सोचो, इस किसी एक काल में नहीं, चौथे काल में शासन शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? चौथे काल में शासन शुरू हुआ। अभी पंचम काल है, अगला छठा काल, पुनः आता हुआ छठा काल, पुनः पांचवा काल, और फिर जब पहले तीर्थंकर होंगे तब तक हमारे वीर का शासन रहेगा। हमें अभिमान होना चाहिए, हमें ये फक्र होना चाहिए कि चलो हमने जन्म भी लिया, कम से कम हम वीर शासन में, इन जिन शासन में हमने जन्म लिया है। क्योंकि अरे वर्तमान की भी कोई व्यवस्था देख लो, वर्तमान में भी कोई पंत प्रधान बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है। अभी अभी बने ना आपके मोदी जी, प्रधानमंत्री बने, पर मात्र इलेक्शन जीतने से, सीट मिलने से कोई प्रधानमंत्री नहीं होता। हुए थे क्या? नहीं हुए थे। 4-5 तारीख को कुछ रिजल्ट तो आ गया था, पर उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद क्या हुआ था? जब तक सामूहिक रूप से उन्होंने शपथ ग्रहण नहीं की थी। शपथ विधि नहीं जानते आप लोग? राजनीति तो बहुत अच्छे से जानते हैं। देश की जितनी राजनीति नहीं होती, इससे कई अधिक गुना विशाल भाई आज धर्म में और क्षेत्रों में राजनीति होती। बहुत अच्छे से हम जानते हैं राजनीति क्या होती है। राजनीति में नेता को तभी स्वीकार किया जाता है जब सबसे पहले अपने सभी सभासदों को लेकर वो शपथ ग्रहण करता है कि मैं आज से इस पद का भार स्वीकार रहा हूं और आज से मैं इसका निर्वाह करूंगा। ये जब शपथ ली जाती है तभी से उसका शासन, उसकी आज्ञा चलती है, उसके पहले आज्ञा नहीं होती। ऐसा ही ये शपथ विधि का ही कार्य स्वीकार कर लो। जो भी आज की विधाएं दिख रही है ना, ये सभी हमारे आगम से और हमारे जिन शासन से प्राप्त हुई व्यवस्था है। कुछ बदलाव करते हुए उन्हीं क्रियाओं को ग्रहण करने का प्रयास किया। ये शपथ विधि हुई कि हाँ, ओंकार ध्वनि जैसे खिरती है, धर्म का प्ररूपण होता है। श्रावक धर्म क्या है, साधुओं का धर्म क्या है, अहिंसा क्या है, महाव्रत क्या है, ये जैसे ही भगवान के मुखारविंद से खिलता है, उनका यह दिव्य उपदेश सर्वांग से ओंकारमयी उपदेश देना ही उनकी शपथ विधि है। और जैसे ही शपथ विधि हुई, आज्ञा प्रारंभ हुई और ये वीर शासन प्रारंभ हुआ। कोई ये ध्यान रखना, वीर शासन ही क्यों, उसके बाद भी तो 3 और अनबद्ध केवली हुए, श्रुत केवली हुए। आज कोई चाहता तो वे वीर शासन के जगह अपना सुप्रभ शासन चलाता, पर कोई सुप्रभ शासन नहीं है।
ये मात्र वीर जिन शासन ही है। और ये भी लखनऊ के ज्ञानियों ध्यान रखना, मात्र जिन शासन ही जिन शासन का नाम नहीं है। सहस्त्र नाम पढ़ा माताओं आप लोगों ने कभी? सहस्त्र नाम पढ़ा किसी ने? अभी तक गौर अगर नहीं किया हो ना तो आप आज से गौर कर लेना। लगभग 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 25 और शासन के नाम उस सहस्त्र नाम में लिखे। चंद्रवीर शासन और ऐसे 25 नाम किसके लिखे? जिन शासन के। और मूलाचार ग्रंथ में उस नमोस्तु शासन का उल्लेख है। जिस शासन में नमोस्तु कहा जाता है, ऐसे जिन शासन में वह नमोस्तु कहने के कारण उसे ही नमोस्तु शासन कहा जाता है। और वही नमोस्तु शासन, वही जिन शासन, वही वीर शासन, वही चंद्रवीर शासन, ये सभी शासन उन्हीं के नाम से है जो हमारे लिए जिन हैं, जिनेंद्र भगवान हैं, जैन हैं, क्योंकि उनसे ही हमारी पहचान है, उनसे ही हमारी पहचान है। आप ये कह सकते हो महाराज वो तो सामने है ही नहीं है, अब उनका शासन कैसे? वर्तमान में जो सामने पंत प्रधान है, शासक है, उसका ही तो शासन चलेगा। महावीर भगवान तो चले गए, अब तो हमारा शासन चलेगा? नहीं नहीं, घर में जो बुजुर्ग होता है, घर में जो बुजुर्ग होता है, उसके ही नाम से काम होता है। आपके घरों में कभी कार्ड आए किसी के? शादी ब्याह के कार्ड पहुंचे क्या? आपने डाले भी होंगे, पहुंचे भी होंगे। किसका नाम लिखते हैं? आज जन्मे हुए बच्चे का। क्यों? वो तो अभी जन्मा है ना, उसका नाम लिखते। किसका नाम लिखा जाता है? जिस नाम से उस परिवार की पहचान है, वो व्यक्ति दादा, परदादा, पिता सामने हो अथवा ना हो, पर कार्ड उसके ही नाम से पहुंचता है, जो घर में सबसे बुजुर्ग होता है। यही व्यवस्था हमारे जिन शासन की है, यही व्यवस्था हमारे जिन शासन की है। पिता के नाम से कार्ड पहुंचे ना पहुंचे, पिता की आज्ञा पालन हो ना हो, पर हमारे जो परम पिता महावीर भगवान, जिनके काल में, जिनके शासन काल में हम रह रहे हैं, उनका ही शासन इसलिए स्वीकार किया जाएगा क्योंकि वे हमारे लिए सबसे 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 अधिक बुजुर्ग है, सबसे अधिक बुजुर्ग है। क्योंकि घर में कभी विकल्प हो जाए, स्वाभाविक सी बात है, बर्तन होते हैं माँ घर में, रसोई घर में तो बचते ही है। परिवार में अनेक सदस्य होते हैं, छोटे बड़े भाई, तो ये तो हर घर परिवार में देखने में आता है। कुछ ना कुछ मनमुटाव होना, मतभेद होना, ये तो स्वाभाविक सी बात है। पर अगर भाई भाइयों में लड़ाई हो जाए, पोतों में लड़ाई हो जाए, तो पोतों को पोता बनकर, नाती बनकर या भाई बनकर समझाने की आवश्यकता नहीं है। उन सबको एक स्थान पर, एक जगह पर ले आकर ये बताने की आवश्यकता है कि तुम्हारे दादा कैसे थे, तुम्हारे परदादा कैसे थे, उनका त्याग, उनका समर्पण क्या था। अगर दादा और परदादा के नाम से उन्हें जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, तो चाहे भाई जितने लड़ रहे थे, चाहे नाती पोते जितने लड़ रहे थे, पिता और दादा के नाम से एक होते हैं। ऐसे ही ज्ञानियों कितने ही बढ़ते रहना। पर ध्यान रखना, हमारे परम पिता परमात्मा एक और एक ही तीर्थंकर भगवान है। ये 24 तीर्थंकर भगवान हमारे लिए परम पिता है, जिनके शासन में है, जिनकी आज्ञा में है। वो तो हमारे महावीर भगवान हमारे लिए इष्ट है ही। सबको अपने पिता इष्ट होते, किसको नहीं। पर पिता इष्ट होने पर भी हम दादा के नाम से एक होने का प्रयास करें, परदादा के नाम से एक होने का प्रयास करें, पर हम एक और नेक होने का विचार ही नहीं करते, एक और नेक होने का प्रयास ही नहीं करते। जब तक हम हृदय से एक नहीं हैं, जब तक हम हृदय से एक नहीं हैं, तब तक हमारा जीवन नेक है ही नहीं है। कितना ही धर्मात्मा बनना, कितना ही फेक धर्मात्मा बनना, पर हमें फेक नहीं, अपने जीवन को नेक बनाना है। शब्द समझ रहे हैं ना? कम से कम शब्द ही समझ लो तो बहुत कुछ हो जाएगा। माँ, जीवन नेक बनाना है, फेक नहीं। जीवन हमें नेक बनाना है, फेक नहीं। ये जो गुरु परंपरा से, श्रुत परंपरा से आज तक हमें प्राप्त हुआ है, उसके ही अद्भुत अद्भुत जिनागम के, जिन शासन के रहस्यों को हमें यहाँ समझने का प्रयास करना है। पर रहस्य वही समझ सकता है जिसकी सोच जीवन में बड़ी होती है। क्योंकि
रहस्यपूर्ण बातें हर किसी के क्षम का विषय होता ही नहीं है। और इसीलिए हर बात आचार्यों ने यही कहा है कि कोई तत्व का निर्णय बिना गुरु को साक्षी बनाए, बिना गुरु से पढ़े कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए तो आचार्यों ने कहा कि सुनने वाले तो सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में हो सकते हैं, विरला जान ही तत्तु, विरला निसयु तत्तु, विरला झाई तत्तु, तत् विरला धारी तत्तु यानी तत्व, प्राकृत भाषा है। तत्व विरला ही जीव जिनवाणी और तत्व सुनने के लिए पहुंचता है। क्या इतने ही जीव है संसार में, नगर में? नहीं, हजारों होंगे, हजारों लाखों जीव होंगे, पर सुनने वाले विरले ही होते, पुण्यात्मा ही होते, विरले ही सुनने के लिए आते हैं। विरले ही सुनने के बाद और कोई विरले उसे समझने का प्रयास करते हैं। विरला ही निसी हुई तत्व, विरला ही उसे जानता है, और मात्र वह अगर माना कि 100 सुनने वाले हैं ना, तो 100 में से 10 ही समझ पाते हैं, 10 ही समझ पाते हैं रहस्य क्या है, क्यों कहा, कैसे कहा, किसको कहा। पर बाकी 90 तो अखिलेश जी कन खजूरी करते ही रहते। 10 को समझना चाहिए हमने क्या समझा और क्या नहीं समझा। जो 100 में से 10 समझ पाए और 10 में से भी और कोई 20, 30, 40% होते हैं जो उसके निर्णय को, उसके रहस्य को धारण करते हुए अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते। एक एक शब्द समझना, विरला ही सुनता है, विरला ही जानता है, विरला ही उसे ग्रहण करता है, विरला ही उसे घर जाकर उस पर चिंतन करता है, और विरला ही उसे जीवन में धारण करता है। विरला ही उसमें एकाध ही वो चने देखे आपने सीखते हुए? माँ कहाँ सीखते चने? भाड़ में चने चिकते ना। मैं भाड़ इसलिए नहीं कह रहा था कि फिर मैं कुछ को और कुछ का कुछ अर्थ कर ले पार्वती जी, महाराज ने कहा था भाड़ में। हाँ, नहीं तो आजकल वीडियो कट करने का जमाना है, क्यों नीरज? इधर का कट किया, उधर का कट किया, किसी के साथ चिपका दिया और कह देखो महाराज तो कह रहे थे कि भाड़ में जाओ। भाई हम क्या रहे हैं वो समझना, नहीं तो होते ही कोई आके कह गया देखो आपने इतना किया और महाराज ने ऐसा कहा। भाई किस लिए क्या कहा जा रहा है, ये समझे बिना कभी काम नहीं होता। जैसे उस भाड़ में कितने सारे चने होते हैं, पर क्या माँ सभी चने फूटते हैं? सभी चने नहीं फूटते, और सभी चने कुछ एक फूटने के बाद भी उस भाड़ से उससे उचकने वाले एकाध दो ही होते हैं। ऐसे ही पुण्यात्मा होते हैं। वह सभी चने भाड़ में जाते नहीं हैं, और कुछ गए तो सभी फूटते नहीं हैं, और सभी फूटे तो कुछ बाहर नहीं जाते। जिसको सत्य पता है, जिसको गुरु और प्रभु पर श्रद्धान होता है, वो ही जानकर उसे ग्रहण करते हुए गुरु की वाणी को अपने हृदयांगम करने का प्रयास करता है। किंतु परंतु करने वाले तो सैकड़ों यूं ही बर्बाद हो जाते हैं।